भिलाई में रहते हैं और अगर लिंक रोड कैंप 2 पावर हाउस भिलाई के मार्केट में अक्सर आपका आना जाना होता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए या संभल जाइए। या ये भी हो सकता है कि काफी सारे लोग यहाँ पर आते जाते हैं और जो आते हैं वो तो जानते ही होंगे कि क्या परेशानी होती है, पर जो नहीं जानते ना उन्हें आज बताने और जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। अब बताते हैं कि परेशानी आखिर क्या है। जैसे ही शाम का वक्त होता है यहाँ पर लग जाती है काफी ज्यादा भीड़। ट्रैफिक की समस्याएं जो है वो बढ़ जाती है, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह लचर हो जाती। क्यों हो जाती है आप देखिए, ये जो रोड है यहाँ पर कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, छोटे मोटे नहीं काफी बड़े गड्ढे हैं। पाइपलाइन का काम यहाँ पर चल रहा है, इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है। अब आप अंदाज लगाइए कि ये लगभग 30 फीट की रोड बताई जा रही है और 30 फीट के रोड में आप खुद देखिए कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। यहाँ पर से जो लोग आते जाते हैं उन्हें कितनी परेशानी होती होगी। कुछ लोगों से जब ऑफ कैमरा बातचीत हुई तो वो बता रहे थे कि जब शाम के समय अगर किसी को किसी सही समय पर इस रास्ते को उपयोग करके कहीं पहुंचना है तो उनके साथ तो सीधे सीधे विडंबना ये होती है कि वो अपने गंतव्य में कई घंटों लेट हो जाते हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि ये जो रास्ता है ना, इतनी जो चौड़ी इतना जो चौड़ा रास्ता है लगभग 30 फीट का, वो छोटा हो चुका है। क्यों हो चुका है आपने खुद ही देखा होगा कैसी यहाँ पर की स्थिति है। और एक चीज आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ गलती से कोई गिर जाए ना, मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगी थोड़ा दिखाए कितने नुकीले पत्थर है यहाँ पर। आप देखिए कितने नुकीले पत्थर है। अगर एक पैर भी स्लिप हो जाए या इंसान गिर जाए या किसी के सर में चोट आ जाए तो उनके साथ क्या कुछ चीजें हो सकती है, इन बातों का अंदाज आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। और एक चीज आपको बता दें जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये गड्ढे अभी से नहीं है, लगभग 1.5 महीने हो गए इस सड़क में गड्ढे इसी प्रकार है। ना जाने जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी, उनके कानों में बातें जाती है नहीं जाती है, ये बातें हम नहीं जानते, लेकिन परेशानियां बहुत ज्यादा। देखिए आप खुद देखिए गाड़ियां चल रही है, हर तरफ से गाड़ी आ रही है, तीनों तरफ से गाड़ियां आ रही है। अब आप सोचिए जब दोपहर के समय में यहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो रही है तो शाम के समय में यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति निर्मित होती होगी। आप लोग खुद ही लाइव देखिए। देखो मगर प्यार से लिखा है, आपको एक चीज दिखाऊं, इस गाने पे लिखा है देखो मगर प्यार से। बिल्कुल प्यार से ही आप लोग देखिए। जिम्मेदारों से भी कहना चाहेंगे कि देखो मगर प्यार से, पर देखिए तो सूद तो लीजिए जी। दूसरा गड्ढा हम आपको दिखाते हैं, ये है दूसरा गड्ढा बिल्कुल। और यहाँ अगर कोई गिर जाए ना तो यहाँ सीधे आप सोच सकते हैं कि इंसान या तो वापस ही ना आ पाए या यही डूब जाए, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल आप देखिए किस प्रकार से पत्थर रखे, किस प्रकार का रास्ता, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। देखिए ये भी काफी बड़ा गड्ढा है, काफी बड़ा गड्ढा है रोड के बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके ठीक पैरेलल में एक और बड़ा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक गड्ढा है, इसके बाद और दिखाएंगे। 1 2 नहीं, यहाँ पर लगातार गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्या सिस्टम में गड्ढा पड़ चुका है या सिस्टम के जिम्मेदारों के अकल में गड्ढा पड़ चुका है, ये नहीं पता, पर और गड्ढे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये लाइव दिखाइए। ये देखिए, ये एक और गड्ढा आपने देखा। बिल्कुल यहाँ लाइव एक्सीडेंट, लाइव जिस प्रकार से लोग एक दूसरे की गाड़ियों से टकरा रहे हैं, हम सभी चीज आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। हमने दिखाया आपको तीसरा गड्ढा, अब चलते हैं चौथे गड्ढे की तरफ। ये देखिए, ये जो गड्ढा है ना ऑलमोस्ट स्विमिंग पूल जैसा होने जा रहा है और यहाँ पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं मच्छर का लार्वा है। मच्छर यहाँ पर बड़े ही मात्रा में पनपते नजर आ रहे हैं। गड्ढा आप देख सकते हैं किस प्रकार से पाइपलाइन टूटी हुई नजर आ रही है। क्या इन्हीं पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के लिए इस प्रकार से गड्ढे खोदे गए? और अगर खोदे गए तो 1.5 महीने तक के निगम को या जिम्मेदारों को इन चीजों का एहसास क्यों नहीं हुआ? पूरे विषय को लेकर के जिम्मेदारों से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करके बताते हैं। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जब जिम्मेदारों से बातचीत होती है तो वो ये कहते हैं अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से भी पता चला है
आगे हम बता पाएंगे होगा क्या। तो देखते हैं क्या इसी प्रकार के उत्तर आज फिर से मिलने वाले हैं, या फिर इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, इस प्रकार के जो गड्ढे हैं, इनका निराकरण जो है वो हो पाएगा। तो बिल्कुल अगला आपकी इस प्रकार का चीज है, जिम्मेदारी इस पर क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, उस क्षेत्र में पाइपलाइन के मेंटेनेंस के लिए कुछ कुछ स्थलों में खुदाई हुई है, जिसका जल्द ही मरम्मत कर लिया जाएगा। किसी प्रकार की बैरिगेटिंग या साइन बोर्ड नहीं लगाया गया, तो क्या इस पर भी कार्य किया जाएगा या फिर सीधे सीधे मरम्मत ही कर लिया जाएगा? वर्तमान में बैरिकेटिंग कर देंगे और तत्काल निदान करने के लिए जोन कमिश्नर सर जोन 3 से चर्चा हुई है। कभी निगम की तरफ से वहाँ पे देखने के लिए गए कि हालात कैसे हैं और कब तक उस पे चीजें होगी सुधार? हाँ, जोन से तो लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और कुछ कारणवश जो भी है बैरिकेड से हटाया गया होगा, नहीं तो पहले शायद वहाँ बैरिकेड्स लगा हुआ था। 2 महीने हो गए हैं सर, वहाँ से मेरा खुद अपना आना जाना है, तो अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। मेंटेनेंस के लिए गड्ढा का खुदाई किया गया था और पाइपलाइन में सुधार पश्चात अभी वो वहाँ रिपेयर कर दिया जाएगा उसको। कितना समय अवधि लगेगा, मतलब समय कितना लगता है? जल्द ही हो जाएगा, विदिन 1 वीक। जब इस जगह पर पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने शुरू की तो हमने देखा, और आपको भी दिखाते हैं, आप स्वयं देखिए, हम क्या बताएंगे आप खुद देखिए। इस प्रकार के जो गड्ढे हैं रास्तों के बीच में हैं, किसी भी प्रकार की बैरिगेटिंग यहाँ पर नहीं की गई, ना ही किसी प्रकार का साइन बोर्ड यहाँ पर लगाया गया, जिससे कोई भी व्यक्ति इस बात को श्योर कर सके कि यहाँ पर किसी प्रकार का खतरा हो सकता है। और अब आप खुद सोचिए, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि इस पूरे रास्ते में 4 गड्ढे हैं और वो भी काफी बड़े हैं, और किसी भी एक में भी किसी भी प्रकार की बैरिगेटिंग नहीं है, ना ही किसी प्रकार का साइन बोर्ड है। और आप देख सकते हैं काफी चलता फिरता ये रोड है, काफी बड़ा मार्केट है, होलसेल की दुकानें यहाँ पर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी खरीदारी करने आते हैं, और ऐसे में सड़क के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा हो जाना, यानी कि आप स्वयं अंदाज लगाइए। और फिर से दिखा दूं, ये पत्थर नॉर्मल नहीं है, काफी नुकीले हैं, अगर कोई गिर जाए या किसी के सर में चोट लग जाए तो उनके साथ क्या होगा, इस बात का अंदाज आप स्वयं लगा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं किस प्रकार से अचानक से यहाँ पर कभी भी ट्रैफिक जाम लगने लगता है और काफी सारे लोगों को परेशानियां होने लगती है। कुछ आसपास के दुकानदारों से भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई उनके दुकान के सामने है ये सारी चीजें। भैया कब से गड्ढा? 2 महीने से है, और गाड़ी भी हाल फिलहाल फंस गई थी और फिर निकलने में बहुत परेशानी, जनता लोग का यहाँ दिनों भर जाम की स्थिति बनी रहती। ये तो अभी दोपहर में इस प्रकार की स्थिति है, और पता है ऐसे चल रहा शाम को स्थिति और ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। तो विकराल रूप ले लेती। अभी ऐसा कुछ आपने देखा हो, क्योंकि आपकी दुकान तो एकदम सामने है, कोई इसमें गिरा हो गड्ढे में, ऐसा कुछ? हाँ, बच्चे लोग आते हैं, इसमें पानी भर गया था, नहाते हैं इसमें, जैसे भूल होगी तो उसकी मौत का जिम्मेदार सरकार। क्या चाहते हैं आप लोग अभी, क्या चाह रहे हैं, जिम्मेदारों को क्या कहना चाह रहे हैं? सोच रहे जल्द से जल्द इसको समस्या का हल निकाल दे, लगभग 2 महीने हो गए। और बता दे, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। कई बार गर्मी ज्यादा होने से मौसम जब बदलता है, मौसम का रुख बदलता है, बारिश होती है, अगर बारिश हुई और ये गड्ढा भर गया तो सोचिए स्थिति, तो उसके बाद क्या कुछ होने वाली। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ आसपास के व्यापारी हो, कि उन्हें भी किस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? गड्ढों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किसी प्रकार की परेशानी आ रही है आपको? बहुत परेशानी आ रही है, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल पा रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। गाड़ी तो घुस गई थी अंदर। कहाँ? हाँ, इसी गड्ढे में। उसके बाद क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से उसको 2 घंटा तक फंसा रहा, फिर बड़ी मुश्किल से निकाले। जब 2 घंटे तक ये मशक्कत चली तो हो सकता है ट्रैफिक और ज्यादा जाम हो गया हो। ट्रैफिक बहुत जाम हो गई थी, बहुत ज़्यादा जाम थी ट्रैफिक। क्या चाहेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ के व्यापारी हैं और आप ही के सामने इस प्रकार की चीजें हैं। पहले भी ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर और गड्ढा वड्ढा किया है? पहले नहीं हुआ। अभी क्या चाहेंगे? बहुत परेशानी हो रही जी, है, पूरी गाड़ियाँ, लोडिंग गाड़ियाँ चलती यहाँ से, जा नहीं पा रही ठीक से गाड़ियाँ। सिस्टम से कोई गुहार लगाना चाहेंगे जिम्मेदारों से? अब वो कर रहे हैं, जो क्या कर सकते हैं अपन। देखिए ये है समस्या, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है, आप खुद ही देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती है, और ऐसे में इस प्रकार से एक्सीडेंट होना, जाम लगना। और मैंने
आप लोग याद करिए, मैंने एकदम शुरू में ही आप लोगों को कहा कि यदि आप लोग इस रास्ते का उपयोग करके कहीं भी जाने निकले हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके गंतव्य तक आपको पहुंचने के लिए घंटों की देरी हो सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, जो चीजें यहाँ पर से निकल करके आ रही है उसके आधार पर कह रही हूँ। काफी बड़ा मार्केट है, पुराना मार्केट है, पुराना रोड है, यहाँ से काफी सारे लोग इसी रास्ते का उपयोग करते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। और आप देखिए कि किस प्रकार की परेशानी यहाँ पर चल रही है। कुछ और व्यापारियों से बात करते हैं। फल वाले भैया यहाँ पर दिख रहे हैं। भैया, क्या क्या परेशानियां हो रही है? नहीं बोल पाएंगे आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको नहीं, आपको भैया शाम को होता है ट्रैफिक जाम, शाम को होती है परेशानी, शाम को संडे को और खास करके शाम को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ऐसे इनका कहना है। और भी कुछ व्यापारियों से बात करते हैं। भैया, व्यापार में कितना प्रभाव पड़ रहा है आप लोगों के? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर सकता। कोई ग्राहक आता है, गाड़ी खड़ी करता है तो वहाँ से दूसरी गाड़ी आती है तो फिर उसको हटाना पड़ता है। तो यहाँ कोई आता ही नहीं है हमारे पास। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना। संडे के दिन 2 घंटे यहाँ पे जाम, और जबकि मेन मार्केट रहता है संडे को। आप मेरे से पूछिए, सामने वो भी परेशान है, सामने वो नारियल, देखिए उनकी दुकान के सामने तो नाली खोद। अब बताओ, वहाँ वो बैठ नहीं सकते, वहाँ इतना बदबू आता है। परेशानियाँ तो बहुत है ना। क्या कर रहे हैं लोग यहाँ के, वो समझ नहीं आ रहा। निगम क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ हादसे भी हुए थे, ऐसी भी चीजें पता चल रही थी, कोई गाड़ी डूब गई थी? भी तो नहीं थी, बच गई, पर हादसा होते होते बच गई। कोई तस्वीरें जो आप दिखाना चाहेंगे? ऐसे तो है, एक फोटो मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। कार, ये देखिए, यहाँ कार फंस गई। आप देख सकते हैं कार कैसे फंस गई। समस्या विकट है, काफी गंभीर है। और वाकई में सोचने वाली बात है कि जो व्यापारी यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं उन्हें कितनी परेशानियां हो रही है। एक दुकान के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उस दुकानदार से भी जुड़ते हैं क्योंकि उनके तो दुकान के सीधे सामने ही काफी बड़ा गड्ढा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया, आपके तो ठीक दुकान के सामने काफी बड़ा गड्ढा, कितनी परेशानी हो रही है आपको? बता तो सकते नहीं मैडम, कितने बार कंप्लेन तो कंप्लेन आप लोगों ने किया है? तो वो बना रहे बोलते हैं, बनाते दे रहे बोलते हैं सब। निगम आप लोग जाते हैं बकायदा? अब जा रहे तो वो बोलते हैं पाइप टूट जा रहा है, बनाते दे रहे हैं। अब बनाए रहे वो बोल रहे हैं। दिखते हैं बनाते हुए कि बस आते और चले जाते हैं? अब 1-2 बार तो बनाए हैं, फिर वो टूट जाता है, फिर बनाते उल्टाते। अब देखो उसको लीक रहता तो फिर ढक देता, फिर खोलना पड़ जाता है। वही बात हो रहा है और कुछ नहीं। अभी ढक दिया, जैसे डाल दिया पाइप उधर से, हाँ बंद होगा। अब फिर वो लीक मरेगा तो फिर उसको निकालता है। यही बात है, ठीक से हो नहीं पा रहा है, वो पैकिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है। मतलब ठीक से काम नहीं किया जा रहा है, ये भी हम बोल सकते हैं। ये भैया से बात करते हैं। भैया, एकदम गड्ढे के बाजू में आपका शॉप है, आप है दोनों ही है जी। क्या देखते हैं आप लोग डेली, किस प्रकार की परेशानी जनता को? जनता को यही परेशानी होती है कि बड़ी गाड़ी आने के बाद में रोड पूरा जाम हो जाती है। और आप लोगों को? हम लोग को भी दिक्कत है, धंधा पानी नहीं चलता है। धंधा पानी नहीं चलता? धंधा तो कुछ नहीं होता है, तो जाम लग जाता है। तो इतना भी लगता है ना, एक आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पे बहुत परेशानी होता है। लोगों ने तो अपनी समस्याएं रखी, अपनी परेशानियों को बताया। अब देखना ये होगा कि जो निराकरण करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, क्या उन्हें वाकई में एहसास होगा? क्या वाकई में उनके तरफ से सूद ली जाएगी? क्या वाकई में इन परेशानियों का निराकरण किया जाएगा? इस पूरे विषय को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। ग्राउंड ज़ीरो से मैं निधि।